कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील द्विविध सुग्रीवा, अंगद हनुमत बल सीवा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सबच धावहीं बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखई वानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। जहाँ तहाँ भागी चले कबि रीछा, बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा। सो कभी भालू न रन मैं देखा, किन्हेसी जी न प्राण अवशेषा। 10 सर सब मारेसी परे, भूमि कबि वीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बल धीर। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कहते हैं, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं आज का पाठ। आज का पाठ शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि कल हमने कहाँ तक जाना था। तो था कि वह रावण दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या करूं। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बिठा लिया। विचार करते करते सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर आ घिरे। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेकों प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, यानी कि बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनके शरीर जर्जर छलनी हो जाते हैं, तभी वे लटकते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ मारे जाते हैं। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानर आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने आ गया। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अभी हम इस रामचरितमानस के पाठ को करने का उद्देश्य जानते हैं। तो ये एक शुभ कार्य है। शुभ कार्य मतलब कि एक मंदिर के लिए है, और हम चाहते हैं कि इसमें मैं आपको सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहें कि सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि मैं जो ये प्रक्रिया है उसे मैं पूर्ण कर पाऊँ। तो मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताएं कि आपको मेरे पाठ कैसा लगता है और उसमें क्या अच्छाई है और क्या कमियां हैं। कमी भी बताएंगे तो मैं उसे दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। तो मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड लंका कांड पाठ में। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कह नल नील द्विविध सुग्रीवा, अंगद हनुमत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सब वही हट मारऊ ओही। अस कहीं कठिन बाण संघाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समुछो झाड़े लागा, जनु सपच धावई बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखी अहि बानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। वह वानों के समूह छोड़ने लगा। उसने
बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हैं और जहाँ तहाँ वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सका। जहाँ तहाँ भागी चले कबीरीचा, बिसरी सबई युद्ध के ईशा। सो कभी भालू नारन में देखा, किने सीजे न प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसके प्राण मात्र अवशेष ना कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही ना बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता ना रहा हो। 10-10 सर सब मारे सी बरे, भूमि कभी वीर। से नाद करी गर्जा, मेघनाथ बल धीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान वीर और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायऊ काला। महाशैल एक तुरंत उपारा, अतिरिक्त मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल देखकर पवन पुत्र हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ जाता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देखी गयऊ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरमु सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उमड़ गया। रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, वह पर निकट नहीं आता क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयऊ घन नादा, नाना भांति करे सिदुर बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे। कौतु कहीं प्रभु काट निवारे। मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देखे प्रताप मूड खिसियाना, करे लाग माया विधिनाना। जिमिको करे गरुड़ सकेला, डर पावे गई सौलभ सपेला। श्री राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस विरंची बड़ छोट, ताही दिखावई निशिचर निज माया मति खोट। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी वर्ष विपुल अंगारा, माहिते प्रकट हो ही जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटू धुनि बोलहि नाची। आकाश में चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टा पोई रुधिर कचहाड़ा, वर्षई कबहु उपल बहुछाड़ा। वर्षी धूरी कीने सी अधि आरा, सूझ न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा पीव खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कभी अकुलान माया देके, सब कर मरण बना ए लेके। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सबीत सकल कपि जाने। माया देखकर
वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आवना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए और उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो रहे हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कभी भालु विलोके, भय प्रबल रन रही ना रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य के अंधकार को समूह हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी वह नहीं रुकते थे। आयसु मागी राम बही, अंगद आदि कभी साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासर हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। क्षतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गई जाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमालय पर्वत के समान उज्ज्वल शरीर, कुछ लड़ाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। तो आज का पाठ यहीं तक। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी स्टार्टिंग है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि भाई आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे ये जो मैं मंदिर के लिए चाहती हूँ बनवाना, तो वो पूर्ण हो पाए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।